2 क्लास 10th इसके सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए थे एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक कोई पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। कह रहे हैं भैया ये एक हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर मान लो ओ। कह रहे हैं एक पॉइंट है क्यू, उस पॉइंट से जो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे, तो ये पक्की बात है कि जो पॉइंट क्यू है वो सर्कल के बाहर है, तभी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पर है क्यू ये रहा, तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब सुनो जरा, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसमें बोला है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 24 है। तो 24 यहाँ से यहाँ तक होगी क्या? यहाँ तक नहीं होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होता है टेंजेंट, उसके बाद तो कितना भी बढ़ा दो, आपकी श्रद्धा है। तो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस क्यू का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं द रेडियस, मतलब हमसे बोलेगी रेडियस, मतलब ये चीज पूछी गई है। क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? सिंपल सा नाम दे दो इसका ए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का होल स्क्वायर प्लस इसको ले लो x, तो x स्क्वायर हो गया। अब बहुत से बच्चे एक काम कर सकते हैं इसमें, क्या कि इनका होल स्क्वायर ओपन कर सकते। क्यों हो? सिंपल था, इधर लेके आओ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ, कैलकुलेशन सिंपल करो। ऑब्जेक्टिव है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर, तो ये तो बंद हो गया, ये कितना हो गया 49, सही कर रहा हूँ ना मैं? एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 49 का रूट 7, लेकिन रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कितना आंसर आ गया 7, ऑप्शन में 7, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका डायग्राम दिया गया सेकंड का, जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। ये सेंटर है इस तरीके से, ये दिया गया, ये O है, ये P है, ये T है और ये Q है। क्या पूछा है? एंगल PTQ, ये वाला पूछा। देख कर ही बता दोगे आप लोग, देख कर ही बता दो, क्योंकि ये एंगल दिया गया 110। अब सुनो ध्यान से जरा, ये एंगल 110 है। अब इसके दो तरीके, डायरेक्ट कैसे हम लोग करते हैं, एक थ्योरम है कि इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो इन दोनों का सम अगर सप्लीमेंट्री है, 180 से 110 माइनस करो तो कितना बचा, 70 बचा। एक तो इस तरीके से। दूसरा, अगर वो बात नहीं पता है तो ये एंगल 90 होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल 90 होगा। अब ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। इन सबको ऐड कर देना, एक्स निकाल लेना, 70 है। हाँ बताओ, वेरी गुड। कहाँ से? हाँ, ये दोनों बराबर होंगे, गुड। ये तो हम लोग किया भी ना पहले। चलिए इसे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80। डायग्राम देखो इसका क्या है, थर्ड देखते हैं। कह रहे हैं ये एक सर्कल है, डायग्राम बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिया नहीं गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहे हैं टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, एक कोई पॉइंट है ये P, इससे एक टेंजेंट हमने क्या ड्रॉ किया है, PA, और एक ड्रॉ किया PB। तो ये A है और ये B है, सेंटर O है। आर इंक्लाइन, जो ये टेंजेंट है ना, अब सुनो, ये इंक्लाइन हो रहे हैं, मतलब एक तरफ आपस में मिल रहे हैं या झुक रहे हैं, तो पक्की बात है इस तरफ ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो अब इस तरफ जाएंगे, लाइफ में कभी मिलेंगे ही नहीं है। सही बात है, तो इंक्लाइन इस तरफ ही हो रहे होंगे। और वो एंगल कितना दिया, 80। कितना दिया, 80। तो कह रहे हैं फाइंड एंगल POA। P कहाँ गया, POA, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, POA, यही तो पूछा ना, और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। चलिए अब देखो, बहुत ही सिंपल है, ये एंगल 90, और हमने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है हम लोगों ने तो प्रूफ भी किया है। इससे ज्वाइन कर दो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल बराबर, तो ये 80 है, तो ये 40 और ये 40। सही बात है ना बाय द थ्योरम। तो ये 90 है, ये 40 से ऐड कर दो, कितना हुआ 130, और 180 से माइनस कर दो, कितना आ गया 50। इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है बताओ दीक्षा, कोई डाउट है तो ठीक है। चलिए क्या हुआ, एक्सप्रेशन तो अच्छे दो ना, फिर हटाओ भैया चल के।
चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब 4 और 5 देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं यार कि प्रूव करो क्या टेंजेंट्स ड्रॉन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर। अब सुनो बोल क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये एक सर्कल है और अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये डायामीटर होगा। इस डायामीटर का एंड पॉइंट ये रहा और इस डायामीटर का एंड पॉइंट ये रहा। कह रहे इनके एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा क्या है, पैरेलल। बच्चों वाली बात है, देखो जरा, अगर ये सेंटर है तो ये एंगल कितना होगा, 90। पक्की बात है। ये सेंटर है तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये 90 है तो ये भी 90। इसका मतलब अल्टरनेट एंगल है। और अगर अल्टरनेट है तो तभी हो सकते हैं जब ये लाइन आपस में क्या होगी। और एक चीज अगर बात आई है तो मैं बता ही दूं, क्योंकि 10.1 पे जाओ और फिल इन द ब्लैंक्स में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 का थर्ड पार्ट ये कह रहा है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मैंने बोला इनफाइनाइट, और सही बात है। देखिए अगर ये है तो अगर ये पैरेलल हैं और फिर ये भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे दिया क्या, देखो 2 दिया इसका आंसर, फिर ये टेंजेंट हो सकते, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते। अब उन्होंने बोला 2, तो उनका 2 का लॉजिक ये है कि अगर ये सर्कल है और ये डायामीटर है तो इस डायामीटर से ये 2 ही तो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, आप तीसरा ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर तीसरा ड्रॉ होगा तो इसके बीचों बीच से जाएगा, मतलब यहाँ कहीं से जाएगा, जो कि टेंजेंट नहीं हो सकता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पैरेलल, तो पैरेलल अगर होंगे तो वो टेंजेंट को ही टच करते हुए जाएंगे ना, सही बात है ना, मतलब डायामीटर के एंड पॉइंट को ही टच करते हुए जाएंगे। तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो आप समझो इस चीज को। इनफाइनाइट लिख दो। नहीं, अब लॉजिक्स में लगाना कि आ सर्कल कैन, सर्कल में कितने हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एट द मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक ना। अगर कह रहे हैं एट एक ही बार में तो हम केवल हाँ एटलीस्ट, तो एटलीस्ट होगा तो फिर इतने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं ना। तो ये छोटी सी बात है, कंफ्यूज मत होना, एट मोस्ट अधिक से अधिक। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा थ्योरी है, इसमें इसको थोड़ा मैं लिखने का प्रोसेस इसका हम बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, तो इसको मैं पूरा प्रॉपर वे से बताऊंगा कैसे लिखना। अब बात नहीं करो यार, देखो इसको कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है और मैंने कई बार देखा है आए हुए एग्जाम में। तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पक्की बात है टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यार टेंजेंट का कलर दूसरा लेते हैं तो आपको चमकेगा अच्छे से। मान लो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका ABC। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं मैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को, कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट। अगर आपने इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो पक्का है कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सेंटर से ही होता हुआ जाएगा। ऐसा प्रूव करना है आपको। अब जैसे क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ, हम ये भी लाइन मिला सकते हैं, इतनी सारी लाइन हम मिला सकते हैं इस पे, यस और नो। लेकिन ये सारे एंगल होंगे, लेकिन 90 तभी होगा जब वो सेंटर से होता हुआ रहा होगा। ये प्रूफ करना है आपको, क्लियर है। तो ऐसे ही जब थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन प्रूफ करने तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, मतलब जो बोला उसको उल्टा ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सेंटर से होता हुआ जाएगा, हमने कहा कि मैंने एक पॉइंट लिया है अदर देन सेंटर, मतलब मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो O डैश, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, यहाँ कहीं पर भी ले लो, सर्कल के बाहर ले लो, कहीं पर भी ले लो। और मैंने कहा कि यार मैंने O डैश से B को मिलाया और एंगल 90 बन गया, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, तो बस इसको लिखेंगे, हमको टेक अ पॉइंट O डैश इनसाइड अ सर्कल एंड ज्वाइन टू B, मैंने B से मिला दिया, सो एंगल O डैश BC 90, ऐसा मैं कह रहा हूं, इक्वेशन 1 क्लियर है। और हमने एक थ्योरम ये पढ़ी है
कि सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो कितनी होती है, 90 होती है। अब आप कहोगे सर इसी चीज को तो आप प्रूव कर रहे हो। नहीं, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि वो लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं कि वो पॉइंट कहीं से भी आए, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी अगर आएगा, अगर 90 है तो सेंटर से होता हुआ जाएगा। हमको ये प्रूव करना है। तो हमको पता है कि एंगल OBC इक्वल्स टू 90 डिग्री, वी नो दैट, ये बाय द थ्योरम। क्लियर है? अच्छा सुनो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं हाँ O'BC इक्वल्स टू एंगल OBC? बिल्कुल बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ O' एंड O आर ओवरलैप। क्या हो रहे हो वो मतलब एक के ऊपर एक होंगे, मतलब ये पॉइंट यहीं पर ही होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। हम और कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा तभी पॉसिबल है। सो जो भी थ्योरम है वो लिख देना कि इफ यू मेक 90 डिग्री विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट ऑलवेज गोज फ्रॉम द सेंटर। ये सब चीजें लिख देना थोड़ी सी, ठीक है? कोई डाउट इसमें? इसमें ना थ्योरी वाला है कंसेप्ट, ये चीजें थोड़ी बहुत बच्चों को लगती हैं अलग से, ऐसा या ओवरलैप यूज नहीं करना तो कोइंसाइड यूज कर दो, एक ही बात है ना, ये कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा तभी पॉसिबल क्योंकि हमने लेट किया। जैसे सुनो, मैथ से कभी कभी ऐसा होता है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे नहीं हो पाते। जैसे मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सो रहे हैं, मुझे ये मान लो प्रूफ करना, और ये बात तो खैर फैक्ट है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जग नहीं रहे हैं, तो ये सो ही रहे हैं। फिर ये बात है, अब कोई क्या चीज हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे सुनो, जैसे ये मैंने कहा आपको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 है, मान लो इसको प्रूफ करने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का सम 90 है। बात है ना, क्लियर है? मुझे प्रूफ करना है, जैसे मान लो कि पंकज गधा नहीं है, मुझे मान लो ये प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ कर दूंगा पंकज होशियार है, तो पक्का गधा नहीं है। क्लियर है? हाँ, गधे में डाउट होगा तुम्हें तो नहीं है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते भाई। ये इसका डायग्राम, बच्चे लोग इतने कंफ्यूज होते हैं इसके डायग्राम में, उल्टा सीधा बना के आ जाते। बेटा देख लो, जैसे पिट जाएगा सामने। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, देखो मैं इसको तसल्ली से इसका डायग्राम हम लोग बनाए, तसल्ली से, बड़ा प्यार से समझ आएगा फिर आपको। कह रहे ये सर्कल है, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब पॉइंट ए भारी होगा तभी टेंजेंट होगा, सपोज मैंने कहा यहाँ पे रहा, ठीक है? कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये टेंजेंट रहा, ये भी रहा, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है और ए पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। मोस्टली बच्चे इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इस 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि इसकी ये होता है ये भैया रेडियस, तो ये 90 है। और सुनो, अगर आपसे धोखे से एग्जाम मान लो कंफ्यूज हो गए कि ये 5 लिख दी और ये 4, तो समझ आना 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो इससे तो बड़ी होगी, तो ऊपर नीचे कर लीजिए, जुगाड़ वाली बात। लेकिन इसका मीनिंग समझो ना, कह रहे हैं एक पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ किया, लेकिन वो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है? तो रेडियस देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये r ले लो, 4 स्क्वायर प्लस r, तो r कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है? बस जो भी कुछ था इसका डायग्राम में लॉजिक था बस। चलिए अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बात नहीं करो फिर यार, मजा नहीं आएगा, बात नहीं करते हैं फिर। 7 देखो, कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे इसको रेडी पढ़ते हैं, ये रेडी ने ग्रीक वर्ड रेडियाई पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो एक ये रहा, ये बहुत गंदा बनेगा सर्कल, क्योंकि यार इसमें हाथ थोड़े वाइब्रेट होंगे, देखना, क्योंकि उनका सेंटर सबका एक ही रहेगा। पिचक गया, कोई बात नहीं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब उनके जो सेंटर है वो सेम है। क्लियर है? और कह रहे हैं एक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, मान लो बड़े वाले की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाली कितनी है 3 सेंटीमीटर। कह
कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करो ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड फाइंड करनी है विच इट टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है, मतलब ये क्लियर। इसकी लेंथ हमको फाइंड करनी ए बी, ये सेंटर है, पक्की बात है भैया। अच्छा जी, ये कितनी है 3 और ये कितनी है, बच्चों को पता है ये एंगल 90 होगा, सही बात है ना। तो यार ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 नहीं आ गई, मान लो इसका ना ए बी सी, तो ये 4 है, ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी, तो ए बी कितनी हो गई। अब सुनो, जो होशियार बच्चे हैं या कमजोर, ये सारी बातें लिख लोगे ना, लिखना तो आता होगा कि भैया अगर मैं इससे टच किया है, ओ से सी को मिलाया तो ये एंगल 90 होगा बाय द थ्योरम। इससे एक और क्वेश्चन हो, कहाँ भाग रहे हो, इससे इसका ये 5, ये सब इस तरीके से। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, कितना ही रहने आज, पक्का, चल भागो, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो यार।